एग्ज़ाम्पल 17 ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल 17 कुछ इस तरह से है, जैसे ए ये है, ये बी है और ये सी है। तो ये अपोजिट एंड्स हैं डायमीटर के, और डायमीटर हमें दे रखा है 13 मीटर्स। और यहाँ पर एक हमने पोल इरेक्ट किया है, तो इसकी अगर ये डिस्टेंस x है, मतलब इस पोल से इस गेट की डिस्टेंस x है, तो इस गेट से इसकी डिस्टेंस, इस पोल की डिस्टेंस, यानी दो गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट ये है, तो इस पोल से इस गेट की डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस 7 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों गेट में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस 7 का है। तो अब इसमें हमें पता है कि सेमी सर्कल, ये अगर डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में हमेशा एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लिया ऐसे, 49 प्लस 14x 169, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। 169 को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ले गए, तो माइनस करके 120 आ गया। 2 डिवाइड कर लिया, तो ऐसे हो गया 7x और ये 60 हो गया। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो ये हो गया 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 12 और x माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आई -12, तो पॉसिबल ही नहीं है कि x डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आ गई, दूसरी आ गई 5, तो हम बोलेंगे BC इज इक्वल टू 5 मीटर्स एंड AB इज इक्वल टू 5 प्लस 7 यानी कि 12 मीटर्स। बस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नोट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए नोट डिस्कस कर रहे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 है, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। तो ये कहलाता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। शायद ये पहले भी डिस्कस किया है, नहीं किया तो आप देख लो। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 4.4 देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो मुझे इसमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, और अगर रियल है तो फाइंड करो। तो a मेरा 2 हो गया और b मेरा क्या हो गया -3, और c मेरा क्या हो गया 5 हो गया। अब लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है, 8
8 5 ज़ा 40, यानी क्या आ गया -31 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल, बस इसको यहीं छोड़ देंगे, जहाँ रियल है वहीं सॉल्व होगा। दूसरा 3x² -4√3x + 4 = 0। तो इसमें a क्या है 3, b क्या है -4√3 और c क्या है 4। तो b² -4ac अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी ऐसे -4√3 का स्क्वायर -4, a हो गया 3, b हो गया 4, तो 16 × 3 48, 16 × 3 48, तो 0 हो गया। तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो क्योंकि रियल है तो हम सॉल्व करेंगे। तो x = -b, पहले फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस b² -4ac / 2a। तो आप ये देखो इसकी वैल्यू तो मेरी 0 है, तो सिंपली b की वैल्यू डाल लो। तो -4√3 / 2a, और a क्या है मेरा a3 है, तो 2 से ऊपर कट गया तो क्या बच गया, ये बच गया 2√3 / 3। तो यही मेरा आंसर आ गया, बस। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 2x² -6x + 3। तो फिर से a लिखा 2, b लिखा -6, c लिखा 3, तो b² -4ac, तो ये हो जाएगा 36 -4, a is 2 and c is 3। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 36 - 8, 8 × 3 12, 8 × 3 24, तो सॉल्व होके 12 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट निकाल लिया, पहले फिर से हमेशा फॉर्मूला b² -4ac / 2a, तो -b यानी -6 + -√12 / 2a मीन्स 2 × 2। तो ये हो गया 6 + -12 को लिख लेंगे 4 × 3 यानी 2√3 / 4। तो 2 कॉमन लेके काट लो, तो वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 3 + √3 / 2 एंड 3 - √3 / 2, बस ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरे रूट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है 2, फर्स्ट पार्ट 2x² + kx + 3, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो a क्या है 2, b क्या है k और c क्या है 3। तो मुझे k निकालना है, तो b² -4ac will be equal to 0। तो b² मीन्स k², 4a मीन्स 2 और c मीन्स 3 = 0। तो हो गया k² =
4 8 24, तो k क्या आ जाएगा प्लस माइनस √24, यानी 4 × 6 तो प्लस माइनस 2√6, ये मेरा k का वैल्यू है। अब इसी में सेकंड पार्ट यहाँ पे ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि x और x माइनस 2 इज इक्वल टू +6 है, +6 इज इक्वल टू 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ऐसे क्वाड्रेटिक बन गई। +6 इज इक्वल टू 0, a हो गया k, b हो गया -2k और c हो गया 6, तो इक्वल रूट्स हैं तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो b² यानी 4k² -4a is k and c is 6 +6 है, अच्छा सॉरी, c is 6 इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया k -6, तो यहाँ से क्या निकला 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k क्या आया, k आ गया 0/4 यानी 0 और k क्या आया 6, बट k 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k मैं 0 डाल दूँगा तो ये स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो गई तो वो तो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, इसलिए आंसर मेरा 6 होगा। इस बात का ध्यान रखना, तो ये गलती होती है इसमें, बच्चे अक्सर k की ये दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना ताकि गलती ना हो आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, लेंथ इज़ ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो लेट मैंने कहा लेट ब्रेड्थ इज़ x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ट्वाइस द ब्रेड्थ यानी 2x हो गई, फिर इसका एरिया यानी 2x × x इज इक्वल टू हो गया 800, तो x² कितना निकला 400, तो x कितना निकला ±20 आ गया, तो माइनस तो हो नहीं सकता, 20 हो गया, x -20 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से ब्रेड्थ आ गया, ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स एंड लेंथ आ गया, लेंथ इज 2 × 20 यानी 40 मीटर्स, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, तो लेट मैंने बोला एज ऑफ 1 फ्रेंड इज x ईयर्स, एज का मतलब प्रेजेंट एज होता है, प्रेजेंट एज, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड कितनी हो जाएगी, दोनों का सम है हमारा 20, तो 20 - x हो जाएगा। फिर कह रहा है द 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 48, 4 years अगो ये हो गई x - 4 और दूसरा हो गया 20 - x - 4, तो उनकी एज का प्रोडक्ट 48 है, तो ये हो गया x - 4 और ये हो गया 16 - x 48, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x को करेंगे पहले तो 16x, फिर -x² -4 × 16 64 + 4x, ऐसे इक्वेशन हो गई।
तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 हो गया 20x, और 48 को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो -64 - 48 ऐसे हो गया। तो फाइनली ऐसे लिख लो +20x, और ये ऐड हो गया 2 10 11 हो गया ऐसे। तो आप माइनस हटा लो, सब में माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई 1142 ऐसे। अब इसमें पहले b² - 4ac निकाल लो। तो a हो गया 1, b हो गया -20 और c हो गया 112। तो b² - 4ac, तो ये हो गया 400 -4 × 112। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है 48 448, which is less than 0, therefore no real roots, no real roots यानी नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। बस जब पॉसिबल नहीं है तो आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर है 80। तो पेरीमीटर हमें दे दिया 80। तो लेट अच्छा चलो लेंथ और ब्रेड्थ निकालना। लेट हमने बोला लेंथ इसकी x है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + b = 80। तो यहाँ से क्या निकलेगा l + b = 2 डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ कितनी निकली, ब्रेड्थ हो गई 40 - x, ठीक है। और इसने बोला कि एरिया जो है 400 है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 400 दे रखा है। तो लेंथ हमने बोला x है, ब्रेड्थ है 40 - x इज़ 400। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40x - x² = 400। तो x² - 40x + 400, ये मैंने इक्वेशन बना ली। क्या इन टर्म्स को मैं राइट साइड पे ले गया। तो अब a लिख लिया 1, b लिख लिया -40, c लिख लिया 400। तो लगाया b² - 4ac, तो यानी 40 का स्क्वायर तो 1600 -4 × 400, तो ये भी 1600 आ गया। 1600 - 1600 तो 0 हो गया। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे हो गया। तो अब निकाल लो फिर, रियल है तो -b +- b² - 4ac ओवर 2a। तो -b का मतलब क्या हो गया 40, क्योंकि b ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू तो है ही 0, डिवाइडेड बाई 2a, a क्या 1, तो आ गया 40/2। 40/2 यानी x मेरा आ गया 20। तो लेंथ मेरा क्या हो गया, लेंथ इज़ 20 मीटर, और इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो तो ब्रेड्थ भी मेरी 20 आ जाएगी। तो ब्रेड्थ = 40 - 20 यानी 20 मीटर्स।
तो यही आ गया मेरा आंसर। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ख़त्म। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सॉल्व 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a 1/b + 1/x। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा, आप x वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे लेके आओ। तो ये ऐसे बन गया -1/x, राइट साइड पे ऐसे हो गया। अब इसका आप एलसीएम लो, तो हो गया a + b + x इंटू x, x यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा a + b + x। ऐसे यहाँ पे एलसीएम ले लो, हो जाएगा b + a। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा -a + b, और ये हो गया a + b + x, और इसके बाहर x हो गया इज इक्वल टू a + b ab। तो a + b मेरा दोनों तरफ से कट जाएगा, यानी ये टर्म इससे कट जाएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -ab, यहाँ -1 बचेगा कटने के बाद। तो ab को यहाँ ले जाएंगे तो -ab, और ये हो गया x a + b + x, ऐसे हो गया। x को अंदर ले लेते हैं तो ax + bx + x² -ab। अब राइट साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन ऐसी बन गई कुछ, x² + ax + bx + ab। तो इसमें आप देखो मिडिल टर्म एक तरह से स्प्लिट हो ही रखी है, तो सीधा सीधा x कॉमन ले लिया तो x + a हो गया। लास्ट की दो टर्म्स, इन दोनों में से b कॉमन आ गया, तो बच जाएगा x + a। तो टोटल मेरा x + a कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + b, यानी x + a इज इक्वल टू 0, और x + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ गया -a, और यहाँ से x क्या आ गया -b। बस ये मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन है, if -4 is root of equation x² + px -4 is equal to 0, and equation x² + px + q equal to 0 has equal roots। तो आपको फाइंड करना है p एंड q, ठीक है जी। तो -4 इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह -4 डाल दिया ऐसे, तो ये हो गया 16 - 4p -4 इज इक्वल टू 0। तो 16 - 4 क्या हो गया 12। तो यहाँ से 4p क्या आएगा, 4p मेरा निकल के आ जाएगा 12, p मेरा क्या आया, p आ गया 3। अब दूसरी इक्वेशन ये है, x² + px + q इज इक्वल टू 0। अब इसमें p की जगह 3 डालो, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x + q
इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा दो अब इसमें। तो बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए हो गया 1, सी हो गया क्यू। तो 9 इज इक्वल टू 4 क्यू हो गया मेरा 9/4, बस पी आ गया, क्यू आ गया। इसके बाद है फाइंड के एफ के माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स बोल रहा है तो फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर यानी 4 के माइनस 12 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। -4 ए का मतलब क्या है, के माइनस 12, और सी तो 2 है। तो इन दोनों में से के माइनस 4 और के माइनस 12 मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। बच क्या गया, के माइनस 12 माइनस 2, तो 4 के माइनस 12 और के माइनस 14 हो गया ये। तो के माइनस 12 को इक्वल टू 0 रखा, के माइनस 14 को 0 रखा, तो के क्या आ गया 12। ये मेरा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि के यहाँ 12 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही गायब हो जाएगी। तो ये वही है जो अभी पीछे हमने डिस्कस करा। तो यहाँ से के क्या निकला 14, बस ये के का आंसर है। अब एक क्वेश्चन ये है, फाइंड के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 will have real roots। तो क्या करेंगे, इसने बोला कि इसके एंड इसके रियल रूट्स होंगे, तो दोनों में ही बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे हैं ग्रेटर देन 0 होगा। बी स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर माइनस 4a, a इज़ 1 एंड c इज़ 64 ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर हमारा आ गया ग्रेटर देन 4 इंटू 64, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हम बोलेंगे इसका अंडर रूट 2 और 64 का क्या हो गया 8, 16, यानी के ग्रेटर देन 16, एक रिजल्ट ये आएगा। और प्लस माइनस है तो दूसरा आएगा के लेस देन -16, के लेस देन -16। ऐसे ही दूसरे वाले में लगा लो, तो हो गया 64 माइनस 4ac यानी 4k ग्रेटर देन 0, तो 64 ग्रेटर देन 4k हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 4k यहाँ से हम कह सकते हैं 4k छोटा है 64 से, तो यानी k छोटा है 16 से। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, हम बोल रहे हैं k छोटा है 16 से, यहाँ बोल रहे हैं k बड़ा है 16 से।
तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रिजल्ट आ जाएगा k इज इक्वल टू 16। मतलब वो छोटा हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बड़ा हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये कैसे आया इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बड़ा है 0 से, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 ले लो, इसके फैक्टर्स बन गए। अब मुझे देखना है कि मैं इसमें x की क्या वैल्यू डाल सकता हूँ ताकि इनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। या सेम यहाँ पर 16 ले लेते हैं। इस तरह से ले लेते हैं कि 16 आ जाए। 256, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया। अब आप क्या करो, अगर मैं कोई भी नंबर इसमें 16 से बड़ा डालता हूँ, मान लिया मैंने नंबर डाल दिया 20, तो पहला ब्रैकेट क्या होगा 4, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा 36, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यानी कोई भी नंबर जो कि 16 से बड़ा मैं डालूँगा तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी नंबर जो 16 से बड़ा है, सही है, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक रिज़ल्ट तो आया कि नंबर 16 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं कोई नंबर 16 से छोटा डालूँ, -16 से छोटा, जैसे मैंने -20 डाल दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा -4, तो भी ये पॉजिटिव है। यानी -16 से छोटा डालेंगे तो भी सही है और 16 से बड़ा कोई डालेंगे तो भी ये वैलिड है। अगर मैं इन दोनों के बीच में सपोज़ x की जगह मैं 0 डाल दूँ, तो 0 डालेंगे तो क्या होगा -16 और ये हो जाएगा 16, जो कि नेगेटिव आ गया। तो इसलिए बीच की टर्म यानी -16 से और 16 के बीच की कोई वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए ये 2 रिजल्ट आए। वैसे तो यहाँ पर इसका रोल कुछ है नहीं, आंसर निकालने के लिए मुझे फर्स्ट और सेकंड का ही इस्तेमाल करना है बस। ये सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि क्यों आया। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो फिलहाल छोड़ दो, हायर क्लासेस में आएगा आपके पास। एक क्वेश्चन और है, इफ 1 प्लस m² x प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² is equal to 0 has equal roots, तो prove that c² is equal to a² 1 plus m²। तो इक्वल रूट्स हैं, तो b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b² का मतलब ये हो गया, ये है b, तो 2mc इसका होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या हो गया 1 प्लस m² और c का मतलब हो गया c² माइनस a², दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4m² c² माइनस 4 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो c²
माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लो, 4 मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर लो, तो ये 4 और ये 4 गायब हो जाएगा। बच गया ये माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लें अगर हम, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस टर्म से ये टर्म कट गई। अब सी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाओ तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इनमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूफ दैट हो गया बस।